शेर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जिस तरह सस्पेंस क्रिएट किया गया था बदर जमान की तरफ से कि शेर नहीं मर सकता, शेर को कुछ नहीं हो सकता, मेरे भाईजान का इकलौता वारिस है शेर। लेकिन ऐसे में डॉक्टर ये गलत फहमी दूर करते हैं कि शेर की हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन इस वक्त मैं आपके भाईजान की बात कर रहा हूँ, इनकी डेथ हो चुकी है और यहाँ पर सबके होश उड़ जाएंगे। नईमा बेगम जो साकन खड़ी हैं शेर की मौत पर कोई भी रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं कर रही थी, जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अचानक से बेवा हो जाने पर फ़र्क तो पड़ेगा, पैरों तले से ज़मीन और सर से आसमान हट जाएगा तो फ़र्क तो पड़ेगा। वहीं दोनों बीवियां खड़े खड़े बेवा हो गईं। शाह ज़मान की मैयत को घर ले जाया जाता है, इन्हें सोशल मीडिया पर जनाजे का ऐलान कर दिया जाता है। अब ये खबर वजाहत अपनी बीवी को सुनाते हैं तो समरा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि मेरे भाईजान मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरा एक और रिश्ता ख़त्म हो गया। वजाहत इसे संभालते हुए फौरी तौर पर वापस पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खबर शुजात साहब को मिल जाती है और वो ये खबर अपनी फैमिली में सुनाते हैं कि रईस शाह ज़मान का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और इनका बेटा शेर ज़मान भी शदीद ज़ख्मी है। ये खबर सुनकर तो ताज बीबी बैंड डालना शुरू कर देती हैं, ऐसे जैसे इनके अपने शौहर का इंतकाल हुआ हो। अपनी शादी का कार्ड निकाल कर देखती हैं जो संभाल कर रखा था इतने सालों से, जो भी था वो शख्स, लेकिन वो इसे अपना शौहर मान चुकी थी। शादी नहीं तो क्या हुआ, दुश्मनी तो पूरी निभाई ना, और अब इस दुश्मन के मरने पर बैंड डालकर रोना तो बनता है। खैर वजाहत अपनी बीवी को लेकर वापस आता है ताकि अपने भाई के जनाजे पर शरीक हो सके, और ऐसे में काका साहब इनकार करते हैं कि ये लड़की वहाँ नहीं जाएगी दुश्मनों के जनाजे में। और वजाहत अपनी भाई से कहता है कि शाह ज़मान का इंतकाल हो गया है, आपको नहीं लगता कि अब ये दुश्मनी का सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए? जवाब में ताज बीबी चिल्लाती हैं कि समरा वहाँ नहीं जाएगी, मौत की वजह से दुश्मनी तो नहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वजाहत इनकी कोई बात नहीं सुनता, अपनी बीवी को लेकर पहुंच जाता है उसके भाई के जनाजे पर, लेकिन वहां भी एक पत्थर दिल भाई खड़ा था। बदर ज़मान अपनी बहन को देखकर चिल्लाता है, तुम क्या लेने आई हो यहाँ पर? वो रोती है, एक बार भैया का चेहरा देख लेने दे। इस पर बदर ज़मान पत्थर बनकर इसे जवाब देते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक इस ख़ानदान से कब का ख़त्म हो चुका, निकल जाओ यहाँ से। वहीं नईमा बेगम भी चिल्लाती हैं, इस घर में हर कोई इससे नफ़रत करता है, निकाल दो इसे इस घर से। लेकिन यहाँ पर तहमीना बेगम ही हैं जो समरा को पकड़ती हैं, संभालती है, क्योंकि दुख तो इसका भी कम नहीं। अब जनाजा उठाया जाता है शाह ज़मान का, तहमीना समरा को संभाल रही हैं जो तड़प तड़प कर रो रही है। इधर शेर जो हॉस्पिटल में है और इसे पता ही नहीं कि इसके बाप का जनाजा इस घर से उठ चुका है। अब शोहर के जनाजे के बाद तहमीना बेगम हॉस्पिटल जाने की बात करती हैं बदर ज़मान से कि मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, और तब नईमा बेगम इसे रोकने की कोशिश करती हैं कि तुम इद्दत में हो, कुछ तो शर्म करो, शाह ज़मान की मैयत अभी इस घर से उठी है और तुम बाहर निकलने की बात कर रही हो। तहमीना बेगम इनसे बहस करने की हालत में नहीं है, वो जो हॉस्पिटल में पड़ा है ना, वो मेरा बेटा है। इस वक्त इस औरत की बातें सुनकर वो अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। बदर ज़मान के साथ हॉस्पिटल पहुंचती हैं और जब डॉक्टर इन्हें बताता है कि अगले 24 घंटे काफ़ी क्रिटिकल हैं, शेर की हालत काफ़ी ख़राब है, यहाँ पर तहमीना बेगम मज़ीद कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी ड्रामों में हीरो कभी मरा नहीं करते जब तक ड्रामे का एंड ना हो जाए। तो फ़िलहाल शेर बच जाएगा, लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमागी तमाज़ुन ख़राब हो जाएगा और फिर इसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाएगा, और यहाँ से इसकी और फजर की कहानी शुरू होगी।